बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम बहनों और भाइयों, इंशाल्लाह आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन शोरबा आलू और मटर के साथ। बहुत ही लजीज बनता है और तकरीबन ये हर घर में पसंद किया जाता है और बड़े और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो चले हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जो 1 कप घी लिया है, इसके अंदर मैंने 1 अदद प्याज लिया है दरमियाने साइज़ का और इसको काट कर इसको फ्राई करने के लिए डाल दिया है। इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं हमने करना। और अब इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट 1-1 चम्मच। तो अब इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वह दूर हो जाए। और इसके बाद हमने इसके अंदर डाल देना है चिकन। आधा किलो चिकन लिया है मैंने और इसको मैंने दरमियाने पीसेस में कटवा लिया था। तो अब इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो इसको हमने गोल्डन फ्राई करना है ताकि इसकी जो स्मेल है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो साथ ही हमारे जो प्याज हैं वो भी थोड़े थोड़े और ज़्यादा ब्राउन हो गए इसको फ्राई करते करते। तो अब इसके अंदर डाल देंगे हम 1 अदद टमाटर बड़े साइज़ का, वो भी पका हुआ रेड कलर का होना चाहिए आपका जो टमाटर है। तो इसको भी हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो जाए। तो अब इसके अंदर हमने जो मसाले वगैरह हैं वो भी डाल देने हैं। साथ ही 1 चम्मच लिया है लाल मिर्च पाउडर का, 1 चम्मच हल्दी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला करें क्योंकि जो आलू और मटर होते हैं ये थोड़ा सा इसमें बादीपन होता है, इसलिए इसमें हमने हल्दी लाजमी डालनी होती है और थोड़ी ज़्यादा ही डाला करें। यहाँ पर मैंने नमक लिया है 1.5 चम्मच और बाकी मसाले वगैरह हम नहीं डाल रहे इसके अंदर। थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल देंगे ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं और अच्छे से भुन जाएं। तो अब हमने इसको तेज़ आंच पे अच्छी तरह भून लेना है। तो भूनने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। चिकन जो हमारा वो अच्छी तरह से भुन चुका है। अब आधा चम्मच मैंने इसके अंदर गरम मसाले का डाल दिया है ताकि ये भी भूनते वक्त इसकी जो खुशबू है बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। तो अब इसके अंदर हमने डाल देने हैं मटर, 1 पाव मटर के दाने हैं, ये इसके अंदर डाल देंगे। इसको भी थोड़ा सा हमने पका लेना है और फिर इसके अंदर डालेंगे हम आलू। जो मटर होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, इसलिए आलू जो हैं वो हमने बाद में डालने होते हैं। तो अब इसके अंदर आलू भी डाल देंगे। आलू मैंने लिए हैं तकरीबन 1.5 पाव। तो इनको मैंने दरमियाने स्लाइसेस में काट लिया था, बहुत मोटा भी नहीं काटा और बहुत बारीक भी नहीं। तो इस तरह से जो बच्चे हैं वो आलू बहुत पसंद करते हैं। आप दरमियाने साइज़ के अगर आलू डाल के शोरबे वाले सालन में बनाएं तो इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं, भून लेते हैं। तो हमारा तकरीबन जो चिकन और आलू मटर हैं वो अच्छी तरह से भून चुके हैं, घी भी निकलना शुरू हो गया है। अब हमने इसके अंदर जो शोरबा है वो अपनी मर्ज़ी का बनाना है, जिस तरह का आपको पसंद हो उस तरह का आप शोरबा इसके अंदर बना लें। और शोरबे के बगैर तो ये सालन जो है अच्छा ही नहीं लगता, तो शोरबा लाजमी होना चाहिए। तो अब ये तकरीबन बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुका है, घी जो है वो सारा निकल आया है। तो भूनने का जो काम होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को लाइक किया करें। अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें और मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सालन है वो भुन चुका है। अब इसके अंदर हमने पानी डाल देना है जितना आपको ज़रूरत हो। तो मैं यहाँ पर 1.5 गिलास इसके अंदर पानी डाल रही हूँ ताकि ये पकते पकते जो है आधा रह जाए, तो फिर इसको हमने बंद कर देंगे। तो यहाँ पर अब थोड़ी देर के लिए इसको ढक के अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो अब उबाल आना शुरू हो गया, तो देख लेते हैं इसको तकरीबन पकते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके थे दरमियानी आंच पे। तो अब इसके अंदर डाल देंगे 3 अदद हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ। तो इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आप मेरे साथ तावन किया करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट में मुझे बताया करें और मेरे लिए दुआ भी किया करें कि अल्लाह ताला मुझे कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।